हेलो वेलकम अगेन एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास में हम सीखने वाले हैं कार्ड विजुअलाइजेशन के बारे में, जिसे आप कार्ड चार्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन सेक्शन में हमको मिल जाता है 1 2 3, आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं कार्ड विजुअलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसे क्लिक करते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड हमारे पास आ गया। साइज अपने अकॉर्डिंग इसका एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको फील्ड मिल जाती है, मतलब कोई भी एक ही वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं बेसिकली, ओके। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल रख देते हैं स्टेट, ओके। तो यहाँ पे कार्ड में आप देख सकते हैं ओनली एक ही चीज आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे स्टेट हमने सिलेक्ट किया है, तो फर्स्ट स्टेट नीचे लिखा आ रहा है एंड स्टेट का यहाँ पे नाम आ जाता है, ओके। तो इसमें हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका हम विजुअलाइजेशन कर देते हैं, मतलब इसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, टाइटल को ऑन ऑफ करना चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओके। इस तरह से थोड़ा बहुत हम इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। तो हम फॉर्मेटिंग इसका स्टार्ट करते हैं एंड इसमें थोड़ा इफेक्ट बैकग्राउंड हम इसका कर देते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव बने, क्योंकि इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन जैसा, ओके, परफेक्ट बैकग्राउंड है। ट्रांसपेरेंसी आप अपने अकॉर्डिंग जितनी करना चाहें उतनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम 0 ही रहने देते हैं इसको, ओके। एंड उसके बाद बॉर्डर, तो यस बॉर्डर मुझे चाहिए, तो विजुअलाइज बॉर्डर एंड यहाँ पे हम इसके कॉर्नर कर देते हैं राउंड, सो। एंड बॉर्डर का कलर ब्लैक, ओके। थोड़ा मैं इसे डार्क ग्रीन टाइप कलर कर देता हूँ ताकि थोड़ा मैच हो जाए अंदर, ठीक है। एंड विथ परफेक्ट एंड लिटिल बिट शैडो, ओके, शैडो आ गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टाइटल, ओके, टाइटल हाइड है हमारा, ओके। तो इतना बहुत है हमारा फॉर्मेटिंग। एंड आपको अगर ज़्यादा फॉर्मेटिंग करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड इधर हम इसे रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है कार्ड विजुअलाइजेशन। इन कार्ड में हमको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्टेट एंड ऊपर नाम आ जाता है। तो इसी तरह से जैसे कि मुझे फर्स्ट स्टेट नहीं लास्ट स्टेट चाहिए, तो यहाँ पे मैं लास्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे लास्ट स्टेट का नाम आ जाएगा, ओके। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टेट चाहिए मुझे, तो नंबर ऑफ स्टेट आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, नंबर ऑफ स्टेट, ओके। सॉरी, यहाँ पे आपको काउंट नंबर ऑफ स्टेट दिख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड काउंट दोनों में फर्क क्या होता है वो भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट स्टेट क्या है, लास्ट क्या है, काउंट क्या है, दो काउंट है, दोनों में डिफरेंट क्या है, तो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेट हम कर देते हैं। उसके बाद सिंपली इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, एंड इसको मैं कर देता हूँ टेबल में कन्वर्ट, ओके। तो यहाँ पे हमने इसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। इसका विजुअलाइजेशन हमको जैसा चाहिए वो मिल नहीं रहा है, ओके। तो सिंपली कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ पे अंडू कर देते हैं एंड यहाँ पे हम एक और विजुअलाइजेशन को पुट करते हैं जिसका हमने नाम रखा है, सॉरी, हमने टेबल विजुअलाइजेशन यहाँ पे पुट किया है एंड इसमें हम स्टेट को फिल कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये सब स्टेट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेट आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेट, लिस्ट का जो फर्स्ट स्टेट होगा वो यहाँ पे हमको दिखाई देगा, ओके। एंड लिस्ट का लास्ट स्टेट क्या है, ओके, ये रहा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे जब मैं लिस्ट में लास्ट स्टेट करूंगा तो यहाँ पे लास्ट स्टेट का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली कार्ड विजुअलाइजेशन किस तरह से काम करता है कि आपका कोई भी ग्रुप है, कोई भी टेबल है, उसका फर्स्ट थिंग आपको बता देगा, लास्ट थिंग बता देगा, उसमें कितने नंबर ऑफ थिंग हैं वो सब आपको बता देगा। यहाँ पे इस लिस्ट में स्टेट आ रहे हैं, यूएस के, यूनाइटेड स्टेट के सभी स्टेट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेट आप देख सकते हैं वो रहा, लास्ट स्टेट ये रहा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट यहाँ पे आपको टोटल बता देगा, ओके। तो इसी तरह से, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट लास्ट स्टेट, ओके। एंड यहाँ पे हम टोटल नंबर 1, ओके। यस, तो यहाँ पे नंबर 1 इसलिए दिखा रहा है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस चीज में। यहाँ पे हमने एक स्टेट को सिलेक्ट करके रखा है, इस वजह से वो नंबर 1 दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 1, हम जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ओनली नंबर 1 दिखा रहा है। पावर बीआई में हमने जैसे कि दो विजुअलाइजेशन, एक
फाइल में रखे हैं तो दोनों एक दूसरे को मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मर्ज करने का एक उनको सिंपली एक लिंक मिल गया है, क्योंकि वैल्यू में हमने स्टेट ही सिलेक्ट किया है दोनों में, इसीलिए वो वहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं मैं कहीं बाहर क्लिक करूंगा तो नॉर्मल यहाँ पे 49 स्टेट आ चुके हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ काउंट यहाँ पे 49 आ चुका है। फर्स्ट का यहाँ पे अलग काउंट नाम दिखा रहा है, लास्ट का अलग दिखा रहा है, एंड टोटल काउंट भी आपको यहाँ पे अलग देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किसी भी एक को सिलेक्ट कर लिया तो वहाँ पे एक सिंगल आ जाएगा, एंड यहाँ पे जब मैं इसके काउंट के ऊपर क्लिक करूंगा इधर लाके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 61 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगे या 61 अलग अलग सिटीज मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये किस तरह से काम करता है सेकंड काउंट वो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट आपको पता चल चुका है लिस्ट का जो भी पहला नाम होगा वो, सेकंड नाम होगा वो, लिस्ट कितने टोटल नंबर ऑफ लिस्ट में कितने काउंट है वो टोटल काउंट बता देगा, एंड उस कैटेगरी में सब कैटेगरी कितनी है वो यहाँ पे ओवरऑल काउंट में बताता है। तो सब कैटेगरी से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सेल्स की बात करता हूँ तो पेन है तो पेन की कितनी अलग अलग कैटेगरी है वो सब यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके, तो उसी तरह से सब कैटेगरी वर्क करती है। तो यहाँ पे इस स्टेट में टोटल इतने काउंटिंग है। ओके, तो इसी तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ काउंट मैंने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट स्टेट कौन सा है, एक और मैं पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लास्ट स्टेट कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर है फर्स्ट स्टेट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट, लास्ट स्टेट, एंड उसके बाद जो भी आपको काउंटिंग चाहिए टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं वो भी आपको यहाँ पे जानने हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी आप जान सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा कार्ड विजुअलाइजेशन वर्क करता है। कोई भी एक वैल्यू वो मॉडिफाई, हाँ कोई भी एक वैल्यू वो विजुअलाइज करता है, शो करता है, पर हर तरह से काउंट करने के बाद। ठीक है, इसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस में, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे एक और चीज मैं पेस्ट करता हूँ। कार्ड हमने पेस्ट किया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का हमारे पास एक सेक्शन है, ये रही डेटा। ओके, तो प्रॉफिट लॉस का आप यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ प्रॉफिट हमारा कितना है। आप नंबर में से शो करना चाहते हैं नंबर कर सकते हैं, सम दिखा सकते हैं, आप एवरेज दिखा सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, मिनिमम प्रॉफिट आपका कितना हुआ है। ओके, मैक्सिमम आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है। ओके, नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं, एंड विथ सब कैटेगरी आपको काउंट करनी है तो वो सब कैटेगरी के साथ भी काउंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है वो भी आप इसमें देख सकते हैं, एंड सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो नंबर की बात करें, नंबर भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, वैल्यू भी शो कर सकते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप फिल्टर लगाना चाहें तो यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर आप लगा के भी इसमें सर्च कर सकते हैं कि सम ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है। आप उसमें डेट डाल सकते हैं कि इस डेट के बाद का मुझे सम ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके, तो सम ऑफ प्रॉफिट फॉर एग्जांपल मैं 7 जनवरी को देखना चाहता हूँ तो 7 जनवरी को मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, 12 जनवरी को कितना होता है। ओके, सबको आप एक साथ सिलेक्ट करना चाहें एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई एक डेट आप सिलेक्ट करना चाहें तो उस डेट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट के साथ सब कुछ यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो डेट के साथ आपको यहाँ पे डेटा क्यों चेंज हो रहा है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पावर बीआई में एक ही स्लाइड में हम अगर एक से ज्यादा चार्ट रखते हैं, विजुअलाइजेशन रखते हैं, तो वो एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 10 जनवरी 2014 का डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, कौन से स्टेट में हुआ है, नंबर ऑफ स्टेट काउंट इसमें बता देता है। ओके, तो इसके 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7 जगह सेल हुए हैं, 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, इस सिटी के में हमारे सेल हुए हैं। ओके, तो एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं 7 + 1 टोटल 8, एंड 2 स्टेट आ चुके हैं, दोनों के नाम, फर्स्ट स्टेट ये रहा, सेकंड स्टेट ये रहा, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट इतना हो रहा है। जब मैं तीसरे को किसी को ऐड करता हूँ, जैसे कि 15 वैल्यू वाले को मैं ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं थोड़ा उसमें चेंज हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में, कि 15 वैल्यू है तो एक से ज्यादा स्टेट में वो सेल हुए हैं, एंड उसमें अलग अलग सब सिटीज में वो सेल हुए हैं, इसलिए वहाँ पे वैल्यू अलग अलग देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरह से फिल्टर लगा के भी आप काम करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। ये है बेसिक फिल्टर। रिलेटिव डेट से आप फिल्टर लगाना चाहें, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट के बाद आप जानना चाहते हैं या रिलेटिव टाइम के बाद आप जानना चाहते हैं तो सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा।
कि मुझे इस डेट से इस डेट के बीच में ही देखना है, या इन 2 तारीख में से जिसमें ज़्यादा सेल हुई है वो देखना है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको डेट डालनी हो वो आप डेट डाल के सिंपल यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं। कोई भी फिल्टर लगा के आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई भी रिपोर्ट बनाएंगे, कोई भी विजुअलाइजेशन बनाएंगे, तो उसमें इन सभी चार्ट का काम होगा। ठीक है, तो लगभग लगभग हमने सब चार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, एंड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक यहाँ पे स्लाइसर चार्ट है, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो स्लाइसर चार्ट में भी आपने बचपन में जो भी एग्जाम होते हैं, बचपन की क्या बात करें, हर मोड पे आपको एग्जाम देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो कोई भी एग्जाम होते हैं तो यहाँ पे भी हम स्टेट का ही कैटेगरी ले लेते हैं। तो वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एक से ज़्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। उस टाइप से ही यहाँ पे आप स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि आपको ये वर्टिकल लिस्ट रखनी है या फिर ओनली टाइटल आपको शो करना है। ओके, तो यहाँ पे आप ओनली टाइटल शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी मैं एक स्टेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें एक से ज़्यादा जब मैं चार्ट इंक्लूड करता हूँ तो उसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने स्टेट फर्स्ट सिलेक्ट कर दिया है तो उसके जितने भी डेटा होगी साइड में उसके डेटा आ जाएंगे। ओके, इस तरह से वर्क करता है। कोई मैं दूसरा स्टेट सिलेक्ट करूंगा तो उस स्टेट का जितना भी डेटा होगा उस चार्ट का मुझे शो करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी 2 चार्ट को मर्ज करेंगे तब ये स्लाइसर टूल आपके काम आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे आप जरूरी है सिंगल आप कोई भी स्टेट सिलेक्ट करें। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया फिल्टर की मदद से आप 2 स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी नॉर्मली मैं एक एक स्टेट ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में से तो आप एक से ज्यादा स्टेट सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है सिंगल सिलेक्ट। ओके, सिंगल सिलेक्ट आप ऑन करते हैं तो फिर आप सिंगल ही सिलेक्ट कर पाएंगे, फिर चाहे आप कंट्रोल प्रेस करें ना करें वो मैटर नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन हम ऑन रखते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन हमारे काम आता है जब भी हम कोई भी मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं तब। ओके, एंड यहाँ पे शो सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल का भी हमको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अपने अकॉर्डिंग आप कर ही सकते हैं इसे फॉर्मेटिंग जैसा आपको ठीक लगे। जैसे कि यहाँ का मैं एक फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे लाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ओके, यहाँ पे आई थिंक पेस्ट नहीं हुआ है। एंड लास्ट क्लास में भी आपको मैं बताया था कि फॉर्मेट पेंटर है वो हर जगह अलग अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ अलग तरीके से इसने वर्क किया है। ओके, तो इस तरह से आपके फॉर्मेट पेंटर काम करते हैं। आपको सिंपल स्टेट सिलेक्ट करना है, कोई भी 2 चार्ट होंगे तो उस चार्ट का डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, मिक्स हो जाएगा उस चार्ट का आपको डेटा। परफेक्ट, तो चलिए एक एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ। यहाँ पे हम अभी कार्ड की बात कर रहे हैं तो कार्ड चार्ट को हम रख देते हैं। सॉरी, इसी को सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं कार्ड चार्ट रख देता हूँ। एंड इसमें स्टेट वाइज हम प्रॉफिट शो करते हैं। तो वेज प्रॉफिट, प्रॉफिट ये रहा प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैंने प्रॉफिट को सिलेक्ट किया है एंड फॉर्मेट पेंटर वही फॉर्मेट इसमें भी डाल देते हैं। तो अब मेरे को इस स्टेट का प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा, 3 को सिलेक्ट करूंगा, उसका प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रियल टाइम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सभी को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने अपने दो विजुअलाइजेशन को कंप्लीट किया है। 2 चार्ट हमने सीखे हैं, एक है कार्ड विजुअलाइजेशन, एक है स्लाइसर। इन दोनों को मर्ज करके अभी आपको मैंने बताया कि किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जिसमें और कुछ नया हम सीखेंगे पावर बीआई के बारे में।